कामनी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आप अपना बताओ। मैं भी ठीक हूँ। आज हम्म। हम बात करते हैं भूत के बारे में, ठीक है? जैसे तुम ठीक है। गांव में रही हो, मैं भी गांव में रहा हूँ। हम्म। तो गांव में भूत का क्या सीन होता है, कैसे कोई कभी तुमने भूत देखा है कि हम्म। नहीं, इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? हम्म। तो ये बताओ कि गांव में ये पहले ये बताओ, तुमने कभी भूत देखा है? हाँ, मैंने अपनी आंखों से भूत देखा है। और तुम मानती हो कि भूत होते हैं, मतलब? हाँ, कुछ तो है, लेकिन भूत होते हैं इतना मुझे यकीन है। और अच्छा। जिस तरीके से लोगों के ऊपर मतलब सब कुछ होता है, मैंने हम्म। देखा है। हम्म। तो कुछ ना कुछ तो सच है। अच्छा, तो ये बताओ, तो बताओ कुछ कहानी, एक्सपीरियंस बताओ भूत के बारे में, तुमने देखा हो या किसी ने तुम्हें बताया हो गांव में। अब ये बिल्कुल जैसे मैं होता नहीं है कि कोई भगवान को देखा नहीं है, हम्म। लेकिन जिस हिसाब से हम टीवी में सब जगह हम्म। देखते हैं। हम्म। तो जब हम सोते टाइम सपना देखते हैं तो भगवान देखते हैं तो कैसे इमेजिन करते हैं, जैसे हम टीवी में देखे होते हैं। या फिर जैसे हम कोई बताया होता है, हाँ भगवान ऐसे होते हैं। हम्म। तो भूत के बारे में जो बता, हाँ भूत चुड़ैल ऐसी होती है। हम्म। तो सेम टू सेम वैसे ही दिखती है। तो हम्म। मैं भी सोई थी, मुझे भी दिखा था। कैसे, कहाँ दिखा था? अम, मैं एक बार शाम के टाइम में हम्म। मार्केट से आ रही थी। हम्म। तो बाग, बीच में बाग पड़ता है। अच्छा। तो उस गर्मी का मौसम था। हम्म। तो मैं सोची कि ठीक है यार, बाग से होते हुए चलती हूँ, जल्दी हो जाएगा। हम्म। और आम वाम गिरा होगा तो हम्म। लालच तो होता ही है। हाँ। तो मैं जैसे बाग में पहुंची, एक आम गिरा, मैं हम्म। उठाई। उसके बाद मैं सोची नहीं, लेट हो रहा है, अब चलती हूँ। जैसे मैं दो चार कदम आगे निकली, तब तक फिर एक आम गिरा। फिर मैं सोची कि लूं कि ना लूं, कहाँ गिरा ये नहीं पता। उस आम, आवाज आई होगी। हाँ आवाज आई। उस आम को खोजते हुए गई तो आम मिल गया। हम्म। थोड़ी दूर पे गिरा था, आम मिल गया मुझे। तो आम मैंने उठाया और फिर मैं सोची नहीं, घर चलना है, दो आम हो गए, अब घर चलना है। फिर आम गिरा। ये भी हो सकता है शाम के टाइम आम ज्यादा गिरते हैं सुबह के टाइम में। तो आम गिरा, मैं ली। फिर आम गिरा, एक साथ दो आम गिरे। मतलब चार मतलब पांच आम गिरे? हाँ, गिर रहे थे। फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा कि जब मैं आम लेने जा रही थी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई, हाँ, जो स्पोर्ट वाले नहीं है होते हैं, हाफ मतलब हाफ पैंट और वाइट टी शर्ट में, कोई एक साइड से और दूसरी साइड जैसे भगा, और ऐसे लग रहा था उसके पीछे टी शर्ट पे 26 लिखा था। मतलब तुम्हें लगा कि कोई टी शर्ट पहन के, जैसे जॉगिंग वॉगिंग करते हैं, हाँ हाँ। तुम्हारे पीछे से कोई भाग के गया हाँ और उसके पीछे 26 लिखा? हाँ। मैं ऐसे देखी हम्म। तो मुझे भगते हुए तो मैंने देखा, लेकिन जब मैं खुद देख रही हूँ मुड़ के, हम्म। तो कोई नहीं है। मैं जितना आम ली थी सारा आम वही फेंक के, एक दो तीन करके मैं वहां से इतनी तेज भगी, सीधे डायरेक्ट आके मैं घर रुकी। और ये बात मैं किसी को नहीं बताई। लेकिन दो चार घंटे बाद मुझे इतना तेज बुखार चढ़ा, वो चीज सोचते सोचते इतना तेज बुखार चढ़ा कि पट्टी उट्टी करने के बाद भी, दवाई खाने के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा था। अच्छा। तो सब लोग डर गए कि क्यों ऐसा हुआ। तो मैं बताई, मैं शाम को बाग से होते हुए आई, लेकिन ये कहानी नहीं बता रही हूँ किसी को, मैंने क्या देखा, तो क्या क्या आम वहीं हुआ। छोड़ के आ गई थी या सारा लेकर? आम फेंक दी मैं उसी अच्छा। टाइम, फेंक दी। उसके बाद फिर बुआ बोली कि, बुआ आई थी उस टाइम गर्मी के मौसम में। हम्म। बुआ आई थी तो बोली कि लेके चलते हैं कहीं, झड़ाते फुकाते हैं। हम्म। तो लेके गई तो बोले कि डर गई है। अच्छा, तो कौन? जो हाँ, झाड़ने वाली थी? हाँ वो बोले डर गई है। तो हम्म। मैं सोची इनको कैसे पता मैं डर गई हूँ। हम्म। तो बुखार से कोई कैसे अंदाजा लगा सकता है कि डर गई हूँ कि हम्म। नहीं। तो फिर हाँ, आराम हुआ एक दो दिन में। लेकिन ये है कि तबीयत मेरी खराब हो चुकी थी। उसके बाद फिर उस बाग में गई? बाग में तो आना जाना लगा रहता है, सभी आते जाते, लेकिन ये है कि शाम के टाइम ज्यादा शाम हुआ रहता है तो कोई नहीं आता जाता। हाँ ये बोलते हैं कि शाम के टाइम नहीं जाना चाहिए बाग बाग में ना। देखो, तुमने तो बता दिया। अब हाँ मैं सुनाऊँ अपनी? हाँ, आप भी देखो, सुनाओ। इसमें दो कहानी है। एक तो ये है कि जिससे मैंने सुना हुआ है किसी से, भूत की कहानी के बारे में, और दूसरी कहानी है जो जो, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। हाँ। तो हंस क्यों लगे, पहले ये बताओ। नहीं, मैं उस चीज को सुनने के लिए बेताब हूँ कि आपने एक्सपीरियंस क्या किया है। अच्छा, तो जो पहले मैं कहानी सुनाता हूँ, हाँ जो मैंने किसी से सुना सुना हुआ है, ठीक है? हाँ तो क्या होता है, गांव में जैसे लेडीज लोग होती हैं, वो फ्रेश होने के लिए हाँ बाहर जाती हैं शाम के टाइम, तो हाँ। सब झुंड बना के जाती हैं एक साथ, अपना बकैती करते हुए। तो वो हाँ अपना बात करते करते सारी लेडी चली गई, अपना फ्रेश व्रेश होके आ गई। हाँ एक लेडी रह गई। हाँ वो अपना, हो सकता लेट हो गई हो, कोई हाँ, किचन विचन में छूट काम गई की वजह होगी से। काम वाम की हाँ। वजह से। तो वो अपना अकेली निकली। हाँ, तो अब सोची कैसे जाऊं यार, सारे लोग तो अपना निपट चुके हैं। लेकिन जाना पड़ा। हाँ, जाना जरूरी था भाई। हाँ, उस टाइम में नहीं हाँ, था। प्रेशर था। ठीक है, तो वो अपना निकल गई। तो जब वो जा रही थी,
तो रास्ते में उसको एक और लेडी मिली, तो उसने हाँ सोचा यार ये लेडी कौन है, तो उसने पर मन में वो खुश हुई, चलो किसी का साथ मिल हाँ, गया। सारे लोग घर आ अपना गए, वो, कम से कम साथ तो मिला किसी का। हाँ, फिर अपना वो जल्दी जल्दी गई हम्म और उसके करीब आ गई और फिर अपना पूछने लग गई, और बहन कहाँ जा रही है, तो वो बताई अपना हम्म कि जा रही है खेत में। तो हम्म। फिर इसके बाद आपस में थोड़ी दोस्ती सी हो गई, बातचीत करने लगी। वो हाँ। अपना बताई कि मैं यहाँ की हूँ और दूसरी वाली अपना बताई कि मैं यहाँ की हूँ। हम्म तो ऐसे बातचीत करते करते अपना खेत में पहुंच गई, फ्रेश व्रेश हो ली। हम्म। फ्रेश होते टाइम भी अपना बातचीत कर रही थी, वो बता रही थी पहली लेडी कि हाँ हाँ मैं इस फलाने घर की हूँ। तो हाँ। फिर उसने जो पहली लेडी थी उसने बोला कि यार लेकिन मैं आपको कभी देखी नहीं हूँ, तो बोली नहीं मैं ज्यादा निकलती नहीं हूँ। और अपना बाकी अपना सब परिचय दी कि हाँ भाई मेरे जो ससुर हैं या फिर सास हैं, सब चीज बताई। तो हाँ उसको लगा कि उसको इतना जैसे गांव में पता होता है ना कि हाँ ये फलाने के घर की हैं, चाहे आदमी का आना जाना हो ना हो। हाँ समझ रही हो। हाँ। तो अपना ऐसे बातचीत हुई। फिर इसके बाद क्या हुआ कि फ्रेश होके वो अपने अपने घर चली गई। हाँ और जब वो अपने जो पहली लेडी थी, वो जब अपने घर गई अपनी सास से बताई हाँ कि अम्मा ऐसे एक लेडी ऐसे मिली थी इस घर की, हाँ और ऐसे बातचीत की, काफी अच्छे स्वभाव की, ये है वो है। हाँ तो उसकी सास बोली कि लेकिन वो तो यार काफी टाइम पहले फांसी उसी लगा ली थी या फिर ऐसे हाँ। खत्म हो गई थी। तो बोली नहीं अम्मा मैं तो बकायदा उससे बातचीत की हूँ, हम दोनों साथ में फ्रेश हुए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम्म हो सकता है आप किसी और को समझ रही हो। हम्म। तो फिर इसकी सास बोली हो सकता है, पता नहीं। फिर क्या हुआ अगले दिन, फिर क्या हुआ मतलब अगले दिन तो नहीं, 2-4 दिन बाद फिर वो फ्रेश होने अपना गई। फिर हाँ वो अकेली पड़ गई। हाँ ठीक है, फिर रास्ते में वही सेम औरत मिली। हाँ। और सेम औरत मिली, फिर वो बताने लग गई कि मैंने अपने सास को तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बताया। और वो ऐसे बोल रही थी कि ऐसे तुम हो नहीं, ये वो। तो वो हंसने लगी दूसरी लेडी, हाँ बोली ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं तो हूँ, ये है वो किसी और को समझ रही होंगी। हाँ। बातचीत हुई, हम्म तब दोनों अपना खेत में फ्रेश होने लगे। हम्म फ्रेश होते होते जो पहली लेडी थी, हम्म उसकी जो निगाह है वो दूसरी लेडी के पैर पे गए। हम्म। उसने देखा उसके पैर ऐसे मुड़े हुए हैं। रियल पैसे हाँ मुड़े हुए? रियल में पैर मुड़े हुए हैं। हाँ अब वो डर गई कि यार क्या करूं वो समझ गई कि ये, हाँ, सारी बातें झूठ है। हाँ मतलब ये चुड़ैल है। हाँ। उसके पैर मुड़े हुए हैं। तो वो अपना वो जल्दी से अपना फ्रेश फ्रेश हुई हम्म और बोली मैं बहन जा रही हूँ, हम्म। ये वो। तो बोली क्या हुआ, क्यों जा रही हो, क्या बात हो गई। तो वो अपना जल्दी से अपना साड़ी वाड़ी नीचे की, उतरी खेत में। हाँ। अपना भगी। मेड़ मेड़ होते होते जल्दी जल्दी तेज भाग रही, और पीछे पीछे वो भी आ रही कि अरे बहन रुको रुको रुको, क्या हो गया क्या हाँ हो हाँ गया, क्यों ऐसे नाराज हो गई। वो अपना चिल्ला के भागे जा रही, अपना घर जाके डायरेक्ट रुकी। हाँ। और अपने सास से बताई कि अम्मा तुम सही बोल रही थी, उसके पैर ऐसे थे। हम्म, फिर इसके बाद उसकी तबीयत अपना खराब हो गई 2-3 दिन तक। फिर हाँ इसके बाद उसकी अम्मा अगले दिन गई, सास मतलब हाँ पता करके आई सब। हाँ तो पता चला कि सही में वो औरत मर गई थी काफी टाइम पहले, हाँ और उसका शायद वो भूत था। और हाँ फिर उसके बाद दोबारा वो औरत दोबारा उस खेत वेत में नहीं गई, और ना ही कभी अकेले भी नहीं गई, मतलब हाँ। डर बन हाँ गया। डर बन गया। कोई जाने ही नहीं देगा हाँ अकेले। वही डर बन गया उसके अंदर। हाँ और बाकी इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है नहीं पता, पर ये चीज मैंने सुनी है, गाँव में कोई बता रहा था। हाँ अब मैं दूसरी कहानी बताता हूँ, तो मैंने हाँ। एक्सपीरियंस की थी। वो सुनने के लिए मैं परेशान हूँ। हाँ परेशान हूँ? हाँ, क्योंकि आप बोल रहे हो वो मेरा एक्सपीरियंस है। तो क्या हुआ, मैं शायद उस टाइम यहाँ दिल्ली रहता था, उतना याद नहीं था, रहता था ठीक है। हम लोग गाँव गए हुए थे। तो हाँ गाँव में क्या होता है, जो द्वार होता है हाँ उसमें सब लोग गर्मी के टाइम में खाट बिठा के, हम्म, खाट को बिछा के सोते हैं। हाँ तो हम लोग भी अपना ऐसे सो रहे थे। तो क्या हुआ, मैं ना मेरी दीदी थी, हाँ ठीक है। हाँ तो मैं शायद छोटा ही था, तो वो ये दूसरी तरफ ऐसे खाट पे सो रही थी, मैं इस तरफ अपना सो रहा था। हाँ तो सो रहा था अचानक मेरी रात के 2-3 बजे आंख खुली। हम्म, तो क्या हुआ, जहाँ हम द्वार पे सो रहे थे सामने ना गाय वाय बंधी रहती है, हाँ ठीक है। हाँ तो छान सा छाया हुआ है। तो मैं अचानक आंख मेरी खुली, मैंने देखा वहां कोई खड़ा हुआ है। सोचा कौन खड़ा है कौन खड़ा है, मैं सोचता था। तो मुझे लगा हो सकता है मेरा चचेरा एक भाई है, हो सकता है वो खड़ा हुआ है, हाँ घर में कोई लड़का हुआ खड़ा हाँ, होगा। कोई भी खड़ा होगा। तो मैं दोबारा ऐसे सर नीचे करके सो गया। हम्म तो 2 बजे के आसपास आंख खुली थी, फिर दोबारा 1.5 घंटे बाद आंख खुली। मैं देख रहा हूँ फिर वहीं सेम जगह कोई खड़ा हुआ है। मतलब 2 घंटे बाद भी वहीं पे कोई खड़ा है। हाँ। मैं सोचा यार, अब मेरे मन में शक होने लगा, यार कौन हो सकता है यार, अभी सेम डिट्टो सेम जगह पे कौन खड़ा हो सकता है। हाँ फिर इसके बाद में क्या हुआ हम्म कि जब मैं, फिर इसके बाद में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ऐसे ऐसे सो गया। मैं भूत से उस टाइम बहुत डरता था, सो गया। फिर तीसरी बार आंख खुली, हम्म। ठीक है, हाँ बाथरूम लगी थी। तो मैं देख रहा हूँ फिर वहीं सेम कोई खड़ा हुआ है। हाँ और मेरे दिमाग में ये था कि मैं दीदी के साथ सोया हुआ हूँ। हाँ। आंख खुली तो पता चला मैं मम्मी के साथ सोया हूँ। ठीक है। ऐसे कैसे हुआ?
ठीक है। मैं उसके बाद मैं बहुत डर गया, मैं बस ऐसे आंख बंद करके हनुमान चालीसा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गाते हुए सोया। सुबह मैं उठा, हाँ और सुबह जब मैं देख रहा है तो मैं दीदी के साथ ही सोया हूँ। ठीक है। यही। फिर मैं दीदी से बोला, हाँ दीदी को सब बात बताया, तो दीदी ऐसे, फिर मैं मम्मी से ही पूछा क्या मम्मी तुम आई थी, खाट चेंज वेंज की थी, मम्मी बोली नहीं। हाँ। दीदी से पूछा मैं। ये तो ट्विस्ट हो गया, जैसे ठीक है। अब मैं खुद ही नहीं सोच पाई, आप बोल रहे हो मैं दीदी के साथ सोया था, तो देखा तो मम्मी के साथ था। हम्म, मम्मी के साथ नहीं था, मैं दीदी के दीदी के साथ। साथ ही था। तो मैं दीदी से बोला, हाँ दीदी ऐसे तुम बोली नहीं, मैं तो हाँ मैं ही सोई हुई थी, लेकिन मैं ऐसे खाट वाट तो चेंज नहीं किए। मैं सुबह जो मेरा चचेरा भाई था उससे पूछा हाँ। कि यार तुम तो नहीं वहां खड़े थे। हम्म कोई बोला, वो बोला नहीं मैं नहीं खड़ा था। इसमें क्या सच्चाई है, कौन था भगवान जाने। हम्म ये दो चीज है। कहानियां तो ऐसे गांव में यार मैंने बहुत सारी सुनी है, हम्म पर ये मोटा मोटा जो मुझे याद है यही है। लेकिन ये बचपन में ना मुझे भाई देखो डर लगता था जब मैं छोटा था। हाँ। यहाँ जब मैं दिल्ली आ गया तो हम्म भी मैं डरता था काफी टाइम तक। ठीक है, हम मैं और अंकित साथ में हम मूवी देखते थे भूत की। हम्म। देखने के बाद थोड़ा डर लगता था, पर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर उस टाइम आहट, फिर कोई है, ये सब आते थे। हाँ तो हाँ, वो ठीक है। सब देख के तो रात में उस। हाँ रात में फिर मैं सोने लगा, फिर मैं छत पे सोता था, कई बार अकेले छत पे सोता था, रात में अकेले सोचो मैं देखने लग गया। धीरे धीरे मेरा डर कम हो गया। मतलब हम्म ऐसा नहीं है कि मैं भूत मतलब डर नहीं लगता, लेकिन ये है कि ऐसा भी नहीं है कि मैं घर में अकेले नहीं सो सकता हूँ। हाँ कोई तुम पुरानी हवेली में भेज दोगे तो वहां हो सकता है मैं डरूँ, हाँ। ऐसा है। लेकिन बाकी इतना ज्यादा डर नहीं है कि कुछ लोग होते हैं ना घर में भी नहीं सो पाते। जैसे वो मेरे मामा का लड़का है, जब मामी मामा कहीं जाते हैं गाँव, ठीक है, मामा मामी कहीं गाँव जाते हैं तो हाँ क्या होता है वो डर जाता है। डर जाता है क्या है, वो फिर फोन कर देता था यार अंकुर आजा, साथ में अपना हाँ। बातचीत भी करेंगे सो भी जाएंगे। तो कई बार मैं ऐसे गया हुआ हूँ, बाकी इतना भी अच्छा, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है हम्म। शहर में भूतों की चर्चा कम होती है, ये गांव में ज्यादा होती हाँ गांव में ज्यादा आती है। है, क्योंकि गांव थोड़ा सुनसान होता है। शहर में क्या आदमी अपने घर में है, हाँ। सुबह अपना स्कूल चला गया, जो जॉब करते हैं जॉब पे चले गए, फिर शाम को आ गए। तो यहाँ शहर में इतना नहीं है। हाँ लेकिन ये है, दिल्ली में कई ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे मतलब ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे इस रोड पे, इस जगहों पे हाँ। रात को अकेले मत निकलो, मतलब 12 बजे 1 बजे। हम्म बहुत जगह है इस दिल्ली में, सर्च करोगे नेट पे बहुत मिलेंगे। हम्म हाँ लेकिन यार मुझे पता नहीं क्यों लगता है, मैं ऐसे यार अब नहीं मानता मैं भूतों में, यार पता नहीं क्या है नहीं है, हो सकता है एक्सपीरियंस कभी हो जाए, कह नहीं सकता, लेकिन अब नहीं मानता। मुझे लगता है ऐसे डर होता है, एक मन का वहम होता है। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है? अम, मेरे एक सर थे, हम्म, वो कहते थे कि अगर कोई कहता था भूत होता है, तो वो ये चीज बोलते थे कि अगर जो होता नहीं है गांव में सरपत या मूंछ का जुट्टा पूरा खड़ा होता है रोड के किनारे ऐसे रहता है, बोलते अगर। सरपत, अच्छा जो साइड साइड में हाँ, रोड के होता जो है। छान वान बनाने में काम वाम आता है, रोड के किनारे गांव में ज्यादा होता है, शहर में तो नहीं देखने को मिलता। तो कहते थे अगर अपने दिमाग में ये बिठा लो कि हर जगह भूत दिख रहा है, अगर दिमाग में भूत है हम्म, तो सरपत का जुट्टा भी तुम्हें भूत नजर आएगा, हाँ ये बात है, अगर वो कि पीछे वो से भूत हिल गया। जैसा खड़ा है। हाँ ये तो है। पेड़ भी देखोगे तो उसमें आँख हाथ पैर, उसका अजीब सा चेहरा, सब कुछ सेम टू सेम वैसे नजर आएगा। अगर नहीं कोई चीज ऐसा है ही नहीं तो हाँ ये तो हाँ, है। तो जो चीज जैसा है वो नजर आएगा। वो यही समझाते थे, लेकिन मैं भी डरी हूँ तो इसलिए कहीं ना कहीं मानती हूँ। और बाकी कई लोग हैं नहीं मानते हैं, कुछ लोग अच्छा वो मानते तुम हैं। कुछ ऐसे बता रही थी कि तुम्हारे घर के बगल एक घर है जिसमें ऐसे। हाँ हाँ वो घर अभी भी मेरे घर के पीछे, जस्ट कम से कम 2-3 कदम के क्या फासला होगा दोनों घरों के बीच में। हम्म, घर तो अच्छा है, पहले पुराने जमाने का घर है, लेकिन उस टाइम में वो पक्का घर था। उस टाइम में ज्यादा लोगों के पास पक्का घर नहीं होता था, पक्का मकान, सबका कच्चा ही होता था। हम्म, तो सब लोग छोड़ के रोड के किनारे अपना घर बनवा लिए। बात ये थी कि उस घर में मतलब पूरी फैमिली जैसे रहती है, सब लोग रहते थे। तो अच्छा शादी रहते थे या रहती हैं अभी? रहते थे, अभी उस घर में पता नहीं कितने साल हो गए, जब मेरी बड़ी दीदी पैदा हुई थी हम्म, कम से कम 26-27 साल हो गए उस घर को छोड़े हुए। अच्छा तो कोई नहीं रहता फिलहाल। कोई नहीं रहता, हम्म, सब कुछ है, नल वल सब कुछ है, हम्म, लेकिन अब खंडहर जैसा हो गया है। हम्म। तो उसमें जब बड़े लड़के की शादी की है वो हाँ अपने, अच्छा जो उस घर में पहले रहते थे। हाँ तो अपने बड़े लड़के की शादी करे तो बहू आई, हम्म, तो बच्चा नहीं हो रहा था। बहू। तो आपके टाइम में नहीं होगा तो ये लोग ये बोलेंगे हाँ दवा ववा करवाओ, ऐसा कोई हाँ दिखाओ डॉक्टर को, ये सब
उस टाइम भी दिखाए थे जो मतलब झड़वाना था, सब कुछ किए, तब भी नहीं हुआ। 10 साल बाद उनको लड़का हुआ। अच्छा। तो किसी ने बोला था पहले कि घर को चेंज कर दो, घर को चेंज कर दो, कुछ तुम्हारे घर में ही हो सकता है, क्योंकि जब कुछ ऊपर है नहीं और दवा करवा रहे हो, सारा रिपोर्ट आया उसमें भी कुछ नहीं है ना, किसी में कोई कमी नहीं है, तो घर चेंज कर दो। हो सकता है घर सही जगह पे ना बनाओ, या जिस टाइम घर का नींव पड़ रहा था उस टाइम होता है कि जैसे अगर घर का नींव पड़ रहा है और सब लोग सो गए हैं, रखवाली नहीं करोगे, तो जिसके यहाँ जो थोड़ा काला जादू वादू वो रहता है तो वो कर देगा। अगर जमीन में गाड़ हाँ जमीन में अगर वो फेंक दिया पिलर पड़ते टाइम, नींव बनते टाइम, तो जब मकान खड़ा हो जाएगा तो उस मकान में कुछ ना कुछ लगा रहेगा, ऐसा होता है। तो जब 10 साल बाद बहू को बच्चा हुआ तो हुआ तो फिलहाल लेकिन ये कि उसके शरीर पे इतने बड़े बड़े बाल थे जैसे आदिमानव के बाल होते हैं। अच्छा, उस बच्चे के। हाँ, हाथ पैर पूरा बाल से ढके हुए थे, जैसे सर में बाल थे वैसे पूरे शरीर पे। और चेहरा भी मतलब ये नहीं था कि चिकना हो, चेहरे पे भी बाल था। तो और नाखून नाखून तो फिलहाल सभी बच्चे के होते हैं थोड़ा बहुत, नाखून नाखून तो था ही। और उसके ना सर में सब लोग बताते, मैं तो देखी नहीं थी क्योंकि मैं पैदा नहीं हुई थी, तो उसके सब लोग बताते हैं उसके सर पे ना ऐसे जैसे 2-2 इंच का दोनों साइड में सींग निकला हुआ था। अच्छा। सिंग निकला हुआ था, और जब किसी ने उसका मुंह ऐसे पूरा ऐसे दबा के खोला तो उसके पैदा होते ही उसके दांत भी थे। हम्म। तो अब पहले के लोग होते हैं तो पहले हॉस्पिटल नहीं लेके जाते थे, घर पे ही बच्चा नॉर्मल पैदा करते थे। तो जो दाई वाई जो भी रही होंगी बोली कि अरे ये बच्चा नहीं है, ये राक्षस है, और इसको ढक दो किसी चीज से, नहीं तो ये इसको जब पंख हो जाएगा तो ये बैठ जाएगा, हाँ बैठ जाएगा ऊपर छत के। तो अगर रो दिया तो पूरी फैमिली समझो साफ है, इसलिए इसको ढक दो। तो ऐसा मतलब सुनने को आता है कि एक बड़ा वो था, हौदी या कुछ भी था, उससे बच्चे को ढक दिए। पहली बात तो अंदर उसके कुछ कमी रही हो या सच में वो राक्षस रहा हो, ज्यादा देर नहीं जिया वो, 1 घंटा जिया होगा, मर गया वो। अच्छा, मर गया। हाँ मर हो गया। सकता है ढकने से मर गया हो। हाँ तो वो उसको तो मरना था ही, क्योंकि शरीर में वैसे दिक्कत थी, कमी थी, हाँ या कमी कमी, थी या राक्षस जो भी जो था। भी था हाँ उसको मरना था, लेकिन ढक दिए तो वजह यही बना कि ढकने से मरा। अगर नहीं ढकते तो कुछ होता तो उसका वो भी जिम्मा होता कि हाँ नहीं ढके ये सब हो गया। वो मर गया। उसके बाद जब उसको खोले तो देखे सारा हाथ वाथ में पैर वैर में बदलाव था, उसके चेहरे पे उसके पूरी बॉडी में बदलाव था। क्या मतलब? जैसे नॉर्मल हो गया? हाँ? नॉर्मल हो गया? नहीं बाल वाल तो थे, तब भी बाल वाल नहीं कम हुए थे, लेकिन जैसे देखने पे बच्चा जैसा लग रहा था, और जब हुआ था तो बच्चा जैसा नहीं था, भयानक लग रहा था वो। जब उसको ढक दिए तो वो बच्चा जैसा लग रहा था। फिर अब क्या करे सब लोग, माँ तो रोएगी ही क्योंकि बच्चा बच्चा होता है, तो सब लोग समझाया समझाया उसको, फिर लेके गए उसको अपना दफन वफन कर दिए। फिर हाँ फिर सोचे कि ऐसे ही होगा, और घर में कोई ना कोई परेशान ही रहता था, तो घर वहां से मतलब सब लोग छोड़ के सामान वामान ले गए, कहीं और शिफ्ट हो गए। रोड के किनारे अभी भी मतलब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं क्या, ये लोग हम लोग देखते हैं उस घर को मतलब सोचते हैं कि इतना अच्छा घर है क्यों छोड़ दिए। तो जब मैं बड़ी हुई पता चला इस वजह से छोड़े। और ये अच्छा, तुम एक बार दिखाई भी थी ना छत से? हाँ ये हाँ वाला। मैं अपने छत से दिखाई हूँ वो घर आपको, वही घर है से। उसके बाद वो उसको बेचने की कहीं कुछ कोशिश नहीं की? नहीं मतलब कोई लेने को भी तैयार नहीं है ना। हाँ, गांव में, हाँ गांव में सबको गांव पता में रहता पूरे है। गांव को ये पता है ये बात की ये घर ऐसा, तो हो सकता है उस जमीन पे कोई और बनवाया कुछ करे, तो सेम डिट्टो वही उसके घर में होगा, तो लेने से क्या मतलब निकलेगा। अच्छा। और फिलहाल वो लोग अपना कहीं और रहते हैं, मतलब हाँ गांव में ही, पर दूर कहीं? वो लोग तो तैयार है कि कोई ले ले तो हम अपना दे दे, उतनी दूर से देखभाल करना वो है मुश्किल है। अच्छा, तो कभी इसमें कोई आता होता है कि नहीं, ये हम लोग लोग ऐसे? बचपन में उसमें आइस पाइस खेलते हैं, लेकिन ये है कि जो भी अंदर गया अकेले छिपा है वो डर गया है, अच्छा। तो इसलिए कोई उसमें जाता नहीं है। और घर पे अगर किसी को पता चला है कि उसमें खेलने गए हैं तो ऊपर से मार पड़ती थी, क्यों गए उसमें, क्यों गए उसमें। अब बड़े होने पे नहीं जाते तुम लोग? नहीं, पहले था घर को देखे नहीं थे अंदर से कैसा है, तो जाने की बड़ी इच्छा होती थी, देखे अंदर से कैसा है, और भूत ऊत की कहानी भी थी कि ये डरावना है, देखने की इच्छा होती थी। और अंदर बाहर से पूरा चारों तरफ से पक्का है, बीच में थोड़ा सा कच्चा है, वो घर का बनावट थोड़ा अजीब है, अंदर से जाओगे ऐसे लगेगा जैसे कोई हवेली। तो कभी दिखाऊंगी वीडियो कॉल में जब जाऊंगे तो। चलो, कई वीडियो ऐसे रिकॉर्ड करके भेजना, ठीक है? हाँ ठीक है, उसमें पेड़ उड़ उग गए हैं अभी। मतलब यही है मेन जो है। हम्म।
मेरा भी यही सब एक्सपीरियंस है, बाकी अब कितनी क्या सच्चाई है भगवान। चलो कोई नहीं दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा, और मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और नीचे कमेंट कर दो, कुछ अपने एक्सपीरियंस लिख देना कि आप लोगों के जीवन में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं। और साथ ही साथ इस टॉपिक पे और भी वीडियो चाहिए ना, तो नीचे कमेंट भी कर देना कि भाई ऐसे और वीडियो बनाओ। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।